आप इस पजल का जल्दी से मुझे आंसर देने की कोशिश करो कि इस पोजीशन में व्हाइट को विन रहेगा या ब्लैक को विन रहेगा। जो भी आपका आंसर है कमेंट में बता देना। ओके, तो हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 6 ऑफ द वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर इन एंड गेम में, और ये पूरा का पूरा एंड गेम बेस्ड सीरीज है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है स्पेसिफिकली मैंने उन लोगों के लिए टारगेट करते हुए बनाया है जिनका एंड गेम अच्छा नहीं है, जो स्पेशली बिगिनर लेवल के ऊपर है। बट इंटरमीडिएट लेवल के भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स इसमें आ जाएंगे, तो आपको शायद ये हेल्पफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप आपके टॉपिक्स देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो, आज हम सीखने वाले हैं किंग और डबल पॉन्स जब होते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉन्स तो है हमारे पास, बट वो डबल्ड है। तो अब डबल पॉन्स और किंग, अब यहाँ पर किसकी होगी जीत, और क्या इसमें भी हो सकता है ड्रॉ, अभी हमको जानना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इस पोजीशन में किसको विनिंग रहेगा, लाइक क्या व्हाइट इसमें विन कर पाएगा या ब्लैक इस पे ड्रॉ कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने आंसर दे दिया होगा तो आपका आंसर गलत ही होगा। आपने जो भी आंसर दिया होगा उसका रीजन ये है कि किसका चांस है उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाइट के लिए विन है या फिर ब्लैक ड्रॉ कर पाएगा। तो यहाँ आंसर ऐसा है कि अगर व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट को अपना किंग कहीं तो यहाँ पर कहीं खेलना पड़ेगा, मतलब पॉन को सिक्योर नहीं कर सकता है। और ब्लैक इस पॉन को इजीली मार देगा। ब्लैक जैसे ही उस पॉन को मार देगा उसके बाद में किंग और सिंगल पॉन तो ड्रॉ होता ही है, हमने लास्ट पार्ट में देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग पिछला पार्ट भी देखो और आने वाले पार्ट भी आप लोग जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो चलो, अभी ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि अगर व्हाइट टू मूव है तो व्हाइट अपना सीधा सीधा एक पॉन गवा देगा, और एक किंग और एक पॉन को तो ये ब्लैक किंग आसानी से ऑपोजिशन के हेल्प से रोक पाएगा। बट क्या होगा अगर ब्लैक टू प्ले, तो मान लो ब्लैक ने फिर कोई तो मूव खेला, ठीक है, जैसे हमने सीखा है कि वन स्टेप बैक जाना अच्छी बात है। तो अब व्हाइट यहाँ पर से विन कैसे करेगा। व्हाइट को सिंपली अपने किंग को पहले डेफिनेटली एक्टिव रखना है। वो ऑपोजिशन करने की कोशिश करेगा। चेक दोगे आप, किंग का मूव हुआ। अब यहाँ पर आपका काम है कि आप किंग को मूव करो। अगर आपने पॉन मूव कर दिया तो यहाँ पर आपको थोड़े से मतलब शायद डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे आगे तक तो चले जाओगे लेकिन यहाँ पे क्वीन बनाना ना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप इस पॉन को सेफ्टी में रखो। मान लो किंग गया वन स्टेप अप वापस। अभी आप यहाँ पर जाओ, पोजीशन करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स लास्ट तक होने ही वाले हैं, इसको अभी हम रोक नहीं सकते। ब्लैक इसको 7th रैंक तक तो वैसे ही रोक नहीं पाता है, ये हमने देखा था। जो होता है वो 8th रैंक पर होता है। अब यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अभी एकदम लास्ट स्टेज में अभी आप पॉन को पुश मत करो, वैसे कर भी सकते हो, लाइक इतना कोई आपको इशू फेस नहीं होगा। यहाँ तक भी अगर आप पहुंच गए तो भी चलेगा, चलो मान लो यहाँ तक पहुंच गए। बट मैंने सेफ्टी के लिए बोला था कि थोड़ा एक मूव पहले किया जाए तो बेटर है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जब ब्लैक अपना लास्ट ऑपोजिशन करेगा 8th रैंक से, तो आप एक पॉन से सिंपल मूव खेल दो। तो इसको बोलते हैं वेटिंग मूव। अब इसमें क्या हुआ, ऑपोजिशन हो गया ट्रांसफर। तो व्हाइट ने मूव खेला और ऑपोजिशन मेंटेन्ड है, ब्लैक का चांस है तो एडवांटेज आएगा व्हाइट। तो ब्लैक जो भी खेलेगा, ऑन पुश, किंग आएगा साइड में, किंग ऊपर, यहाँ पर क्वीन बना दो। जैसे ही वो कुछ खेलेगा, अभी तो आपको पता है एक किंग और एक क्वीन से भी चेकमेट हो जाता है, बट यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन भी है तो ये इजीली चेकमेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आगे आपको चेकमेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चीज आपको पता रहेगी। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड हो गया। अभी इसमें बहुत ट्रिक्स है, इसीलिए मैंने इसके लिए पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि इस तरह से पूरा लास्ट तक अगर पहुंच जाते हैं तो उस केस में लास्ट तक लेकर जाना है। एक सिंगल पॉन से वेटिंग मूव खेलना है, और वेटिंग मूव खेलकर ऑपोजिशन करना है ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के बाद आपको विन मिल जाएगा। तो इस पोजीशन में अगर ब्लैक का चांस है मूव करने का, तो आपको एज अ भाई डेफिनेटली विन होगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक दे दो। मान लो ब्लैक ने खेला किंग यहाँ, आप बोलोगे ठीक है, व्हाइट अपने किंग को ऊपर लाया। ब्लैक ने खेला किंग G5, पॉन को किया गया पुश, और ब्लैक ने अभी खेला किंग H4। ओके, ये ट्रिक पॉसिबल है ब्लैक के लिए ड्रॉ करने के लिए। अभी यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने किंग को खेला, ठीक है, आपने किंग को खेला तो ये हो गया स्टेलमेट। ब्लैक के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर अवेलेबल है ही नहीं।
तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे ड्रॉ पैटर्न्स में से फंस मत जाना, बट अगर आप खुद ब्लैक हो तो आप डेफिनेटली ये ट्रिक्स को ट्राई कर सकते हो। और अगर पॉन को पुश किया, ब्लैक जाएगा वन स्टेप अप, और अब व्हाइट की बारी है। व्हाइट इस पॉन को बचाने के लिए कुछ नहीं खेल सकता है, कुछ भी खेलेगा तो ये पॉन मर जाएगा। और अभी आपको तो पता है एक पॉन को तो किंग इजीली रोक देगा, और इस तरह से स्टेलमेट हो जाएगा और ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक का यूज करके ब्लैक ड्रॉ कर सकता है। लेकिन क्या हमारे पास उसके अगेंस्ट में कुछ है? बिल्कुल है। चलो देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। किंग ने मान लो खेला h5, आप आपका किंग f3 खेलो। किंग ने खेला g5, ऑन पुश। अगर वो पीछे जाता है तो सेम वाला सीक्वेंस रिपीट होगा, लास्ट तक हम लेके जाएंगे। लास्ट फाइनल मूव से पहले हम लोग एक पॉन से वेटिंग मूव कर देंगे, और उसके बाद में हमारा विन हो जाएगा। बट किंग h4 पे आता है ना, आपको खेलना है मूव ऑन टू g5, सैक्रिफाइस द पॉन। यहाँ जब किंग इसको एक्सेप्ट करेगा, तब आप व्हाइट से करो अपोजिशन। अभी देखो अपोजिशन है, लेकिन टर्न है ब्लैक का, तो फेवर होगा व्हाइट को। फिर ब्लैक कोई भी साइड जाए, मान लो साइड में गया, तो आप इस तरफ से बाहर आ जाओ। कुछ भी खेले, अगर वो इस तरफ आके पॉन की तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, यहाँ से तो आप डायरेक्ट डबल स्टेप खेल सकते हो। यहाँ पे तो उसके पास चारा ही नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। और ये तो अब इस पॉन को वैसे ही कैच नहीं कर पाएगा। अभी तो वैसे ही आप क्वीन बना दोगे, और इस तरह से आप इजीली चेकमेट कर दोगे। ठीक है। उसके जगह अगर उसने कुछ और खेला, ठीक है, मान लो आपने किंग यहाँ खेला था, यहाँ से उसने आगे जाने की कोशिश की। अब देखो ऑपोजिशन की कोशिश करे, आप वापस ऑपोजिशन दो। वो जो भी साइड में जाए, मान लो इस बार वो बाहर की तरफ गए, हम अंदर की तरफ जाएंगे। वापस अगर वो आने की कोशिश करेगा, तो आप टू स्टेप्स पॉन खेल दो, और वापस। अभी यहाँ याद रखो, ये मत खेल देना, वरना किंग और पॉन साथ में आ जाएंगे। वो यहाँ पर अगर पहुंच गया ना, तो ये ड्रॉ है पोजीशन। अभी अगर आपको याद नहीं है तो ऑपोजिशन वाला वीडियो देख लो, यहीं से ड्रॉ हुआ था। ओके। तो ऐसे केस में आप किंग को आगे रखो, हमेशा कोशिश ये करनी है कि किंग पॉन से आगे रहना चाहिए। और किंग को अल्टीमेटली हमको 7th रैंक पर रखना है, ताकि वो 8th रैंक पर पॉन को प्रोटेक्ट करे। ओके, तो इतना चीज आप याद रखो कि मान लो पॉन पुश आया, इधर आ गया। अभी वापस याद रखो, पुश मत कर देना, ठीक है। वापस करो अपोजिशन, मान लो गया कॉर्नर में, किंग इधर आया साइड में 7th रैंक पर। अभी चेक चेक, पिन बनाकर, ये हो गया हमारा चेक। ठीक है। होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस केस में करना क्या है। तो ये सारे ट्रिक्स ना अभी हमको याद रखने। जैसे ही यहाँ जाएगा, अभी आप सीधा पॉन का सेक्रीफाइस करने के बाद ओपोजिशन करोगे, और आप इस ओपोजिशन करके जीतते हो। तो डबल पॉन्स के केस में मैक्सिमम केसेस में इट विल बी अ विन, जिसके पास में डबल पॉन्स है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पॉन जो पीछे है ना, वो एज अ वेटिंग मूव खेलने में बहुत यूजफुल होता है। और अगर वेटिंग मूव नहीं, तो सेक्रीफाइस करने के बाद आप आपका ऐसा पोजीशन बनेगा कि किंग इज अहेड ऑफ द पॉन, तो वो आपको वैसे भी बेनिफिट करेगा। कुछ रेयर पोजीशंस में ड्रॉ भी हो सकता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारा इनिशियल पोजीशन था ये वाला, यहाँ पर अगर वाइट टू मूव है, तो उस केस में ये हो जाएगा ड्रॉ। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिल रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट।